ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले का एक पवित्र समय होता है जिसका स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में बहुत महत्व है। यह शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है ब्रह्मा का समय, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में रचयिता माने जाते हैं। यह स्पेशल टाइम सनराइज से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और लगभग 48 मिनट तक रहता है। इस दौरान अर्थ की एनर्जी सबसे ज्यादा प्योर मानी जाती है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से चार्ज्ड। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। योग, आयुर्वेद, बौद्ध और जैन परंपराओं में बहुत पूजनीय है। आज के समय में भी बहुत से सफल लोग सुबह की दिनचर्या को महत्व देते हैं, इन प्री डॉन आवर्स का पोटेंशियल यूज करते हैं। ब्रह्म मुहूर्ता का कॉन्सेप्ट हमारे बॉडी के नेचुरल रिदम्स के साथ अलाइन करता है, सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हुए जो सन के साइकिल से इन्फ्लुएंस होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से हमारी आंतरिक घड़ी को प्रकृति की लय के साथ समन्वयित करने में मदद मिलती है। इस सिंक्रोनाइजेशन से हमारे बॉडी और माइंड को बहुत से बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस समय को अपनाने से हमारी ओवरऑल वेलबीइंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ एनहांस हो सकती है। ब्रह्म मुहूर्त को सदियों से पूजनीय माना जाता है। वेद और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। इसे उस समय के रूप में वर्णित किया गया है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। यह काल भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। यह शुरुआती घंटों का शांत और स्थिरता इस संबंध में योगदान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हिंदू धर्म से परे है। बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई मठवासी परंपराएं भी इसके मूल्य को मान्यता देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को आध्यात्मिक साधना के लिए स्वर्णिम घंटा माना जाता है। मेडिटेशन और योगा इस समय के दौरान सबसे इफेक्टिव होते हैं। माइंड नेचुरली काम और रिसेप्टिव होता है, जिससे मेडिटेशन में डीप जाना आसान हो जाता है, जिससे योग अभ्यास के लाभ बढ़ जाते हैं। योगा में सन सैल्यूटेशंस अक्सर सनराइज होते हुए परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे बॉडी और माइंड को अवेकन करने में मदद मिलती है। प्राणायामा या ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइजेज इस समय के दौरान हाईली इफेक्टिव होते हैं। फ्रेश एयर डीप ब्रीदिंग को और बेनिफिशियल बनाती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ध्यान से गहरा ध्यान केंद्रित होता है। बहुत से लोग कॉन्शियसनेस के प्रोफाउंड स्टेट्स एक्सपीरियंस करते हैं। जप और मंत्र दोहराव आम प्रथाएं हैं। भोर के सन्नाटे में ध्वनि कंपन का प्रभाव अधिक होता है। स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वालों के लिए यह समय सेल्फ स्टडी, स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स पढ़ने या लाइफ के डीपर क्वेश्चंस पर कॉन्टेम्पलेट करने के लिए आइडियल है। मन ताजा और खुला होता है, दिन के डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है, जिससे स्पिरिचुअल टीचिंग्स को अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करना आसान हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि इनसाइट्स और रियलाइजेशंस इस समय के दौरान ज्यादा इजीली आते हैं। इन प्रैक्टिसेस को अपनाने से सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस मिल सकती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त पर जोर दिया था। कुछ ना कुछ जानते थे और आधुनिक विज्ञान अब इस सदियों पुराने ज्ञान को पकड़ रहा है। रिसर्च से पता चलता है कि हमारे बॉडीज एक नेचुरल सर्केडियन रिदम फॉलो करते हैं। ब्रह्म मुहूर्ता के दौरान जागने से हम इस नेचुरल रिदम के साथ अलाइन हो जाते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि बॉडी इन अर्ली आवर्स के दौरान मेलाटोनिन का हायर लेवल्स प्रोड्यूस करता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वायु की गुणवत्ता वैज्ञानिक रूप से बेहतर साबित होती है। इससे मूड में सुधार हो सकता है, तनाव कम हो सकता है। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स के दौरान ब्रेन वेव पैटर्न्स डीप मेडिटेशन के दौरान मिलते जुलते होते हैं। इतिहास में महात्मा गांधी हर दिन 4 बजे प्रार्थना और ध्यान के लिए निकलते थे। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया। टिम कुक और बराक ओबामा जैसे सफल लोग जल्दी उठने को अपनाते हैं। सेरेना विलियम्स अपनी ट्रेनिंग 6 बजे शुरू करती हैं। अर्ली राइजिंग के बेनिफिट्स स्पिरिचुअल रियल्म्स से परे हैं। इन प्रेरणादायक व्यक्तियों के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति स्पष्ट है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागरण के गहन मनोवैज्ञानिक लाभ हो सकते हैं। इन अर्ली आवर्स का क्वाइट और सॉलिट्यूड सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, जिससे माइंड्स क्लियरर और मोर फोकस्ड होते हैं। यह क्लैरिटी पूरे दिन डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव कर सकती है।
दिन की शुरुआत अर्ली करने से अकॉम्प्लिशमेंट की भावना मिलती है, सेल्फ स्टीम और मोटिवेशन बूस्ट होती है। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि वे अपनी लाइव्स पर ज्यादा कंट्रोल महसूस करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। अर्ली राइजिंग मूड और इमोशनल वेलबीइंग को इंप्रूव कर सकती है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट के एक्सपोजर से सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है। यह डिप्रेशन और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कम कर सकता है। सेल्फ केयर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए क्वाइट टाइम डेली स्ट्रेसेस के खिलाफ एक बफर प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सूर्योदय से रचनात्मकता बढ़ सकती है और कलाकार और लेखक इन शुरुआती घंटों के दौरान अपने सबसे प्रेरणादायक विचार प्राप्त कर सकते हैं। अर्ली राइजिंग की रेगुलर प्रैक्टिस से इंक्रीज्ड क्रिएटिव आउटपुट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी आ सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागरण के बहुत से शारीरिक लाभ होते हैं। हमारे बॉडीज नेचुरली सन के साइकिल के साथ अलाइंड होते हैं और सन के साथ या उससे पहले उठने से इस अलाइनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। इससे बेटर स्लीप क्वालिटी और पूरे दिन मोर कंसिस्टेंट एनर्जी लेवल्स मिल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान योग या व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। शरीर को अच्छी तरह से आराम मिलता है और मांसपेशियां अधिक लचीली होती हैं। अर्ली मॉर्निंग में कूलर टेम्परेचर्स फिजिकल एक्टिविटी को मोर कंफर्टेबल बनाते हैं। एक्सरसाइज रूटीन्स में कंसिस्टेंसी को इनकरेज करते हैं। अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिसेस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट के एक्सपोजर से इसे रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है। यह वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ में एड कर सकता है। इस समय के दौरान योगा या मेडिटेशन करने से हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प मिल सकती है, जिससे बेटर डाइजेशन, इंप्रूव्ड इम्यूनिटी और इंक्रीज्ड वाइटैलिटी मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वायु की गुणवत्ता शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अधिक ऑक्सीजन और कम प्रदूषक होते हैं। इन आवर्स के दौरान डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस लंग कैपेसिटी और ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। इन प्रैक्टिसेस को अपनाने से एक हेल्थियर और मोर वाइब्रेंट लाइफ मिल सकती है। जहां ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागरण के स्पष्ट लाभ हैं, वहीं यह बहुत से लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल्स में लेट नाइट्स और इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स शामिल होते हैं। सक्सेसफुल अर्ली राइजिंग की ग्रेजुअल चेंज है। हर कुछ दिनों में जागने के समय को 15 से 30 मिनट तक शिफ्ट करना। यह बॉडी को स्लोली एडजस्ट करने की अनुमति देता है। वीकेंड्स पर भी कंसिस्टेंसी क्रूशल है। बेड टाइम रूटीन बनाना एसेंशियल है, जिसमें रीडिंग, लाइट स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन शामिल हों। बेड से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स को अवॉइड करने से स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। एक स्लीप फ्रेंडली एनवायरनमेंट अर्लियर सोना आसान बना सकता है।